अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है होममेड सिरिलैक। आपको अब बाहर से सिरिलैक ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए घर पर सिरिलैक कैसे बनाते हैं और उसे किस तरह से कितनी देर के लिए सेव कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये सब बताने वाली हूँ आज की रेसिपी में। ये तकरीबन 6 से 12 मंथ बेबी के लिए मैं बेबी फूड लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमें ये कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें 1 कप हमें राइस चाहिए, ये हम इस बॉल में ऐड कर देंगे। चना दाल 2 टेबलस्पून, माश दाल 2 टेबलस्पून, मसूर दाल 2 टेबलस्पून और ये लास्ट में मूंग दाल 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद ये 6 to 7 8 हमारे पास आलमंड है, ये 6 से 7 आपने बादाम इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। तकरीबन 2 to 3 टाइम्स जो है आप इसे अच्छे से वॉश कर लें। ये देखें, हमने अच्छे से इसे जो है वो 2 से 3 टाइम्स हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। आपने इसका पानी निकाल के इस तरह से रख देना है। ने इस तरह से किचन टॉवल लेना है और उस पर इस सारे को फैला देंगे। हमने इसे खुश्क होने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन आपने इस तरह से किचन टॉवल पर 1 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। चलिए, हम इसे अच्छे से खुश्क होने के लिए छोड़ दिया और अब हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो ड्राई हो गए हैं। अब हमने एक पैन लिया और पैन में ये जो हमारा मिक्सचर ड्राई हो गया था, इस सारी चीज़ों को, इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने इस पैन में डाल दिया और अब हम तकरीबन 6 to 7 मिनट्स के लिए इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो भी इसका वो रह गया है पानी वगैरह इसमें, तो वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक बॉल में डालेंगे। हमने ये एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम इस मिक्सचर को जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस, हमारा ये मैंने अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए, हमारा होममेड सिरिलैक जो है वो रेडी हो चुका है। बेबी फूड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे जो है वो किसी भी इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी आप लोग जार वगैरह में भी सेव करके रख सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा बेबी फूड रेडी हो चुका है। आप इसे तकरीबन 1 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं और ये आपके बेबीज़ के लिए बहुत हेल्दी भी होगा। आप मेरी ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।